आज हम कुछ बातों को देखेंगे कि आज की एक विषय जो है छुटकारा देने वाला। क्या हम हर समय चाहते हैं कि मेरे जीवन में भला चंगा रहे, मैं सारे बंधनों से आज़ादी पाए, हर एक बीमारी से छुटकारा पाए, हर एक दुख दर्द से मैं आज़ादी पाए और मेरे जीवन में खुशियाँ उमड़ते रहे। हर एक लोगों की इच्छा रहती है, कोई भी हो, कोई ऐसा नहीं चाहता है कि मैं हर समय बंधन में रहूं, थका हुआ जीवन जीऊं और बहुत निराशा की जीवन जीऊं और गरीबी की जीवन जीऊं, और उससे ऐसा कोई नहीं चाहता है। यहाँ पर हर एक लोग जो है हमारी उन्नति के लिए हम चाहते हैं, बंधनों से मुक्ति पाने के लिए चाहते हैं और बंधनों से आज़ादी पाने के लिए चाहते हैं, और बंधन कोई भी हो सकते हैं। हम चार बातों को हम देखेंगे। आज की विषय जो है छुटकारा देने वाला। पहली बात हम देखेंगे छुटकारा मतलब क्या है। फर्स्ट जो सब्जेक्ट जो है छुटकारा मतलब क्या है। दूसरी जो है छुटकारा कौन देता है, और छुटकारा कई बार हम प्रयास करने के बावजूद भी, कई वहां पर यहां पर भटकने के बावजूद भी हमें छुटकारा नहीं मिलता है। लेकिन वो रीजन क्या है हमें छुटकारा ना पाने के लिए, और हम छुटकारा कैसे पा सकते हैं। ये चार बातों से हम सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन की ओर से, और निश्चित रूप से परमेश्वर सबसे बात करेगा, और अंत में प्रार्थना होगा, और प्रार्थना में मन लगाकर परमेश्वर की ओर ध्यान देकर आइए, परमेश्वर निश्चित रूप से आपको चंगा करेगा। ये छुटकारा का एक शब्द यो है कि छुटकारा यानी कि एक आजादी है। क्या है? छुटकारा यानी कि एक आजादी है, और खतरों की परिस्थिति से जो बाहर आना चाहते हैं उसको, हमारा जीवनों में कुछ संघर्ष है, कुछ खतरे है, कुछ बंधन है, उससे बाहर आना, उससे मुक्त होना, उससे अलग होकर बाहर आना, उसको कहलाता है छुटकारा। छुटकारा का मतलब क्या है कि छुटकारा यानी कि हमारा जीवनों में आजादी को पाना, और खतरों की परिस्थिति से बाहर आना, और बंधनों से बाहर आना। और जो छुटकारा यानी कि ये शब्द जो है इंग्लिश में कहलाता है कि डिलीवरेंस, और मराठी में क्या कहता है? छुटका। छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, और परमेश्वर जो है आपको छुटकारा देते हैं। ओके, कोई बीमारी से आजाद होना चाहते हैं, कोई बंधनों से आजादी होना चाहते हैं, कोई व्यसनों से आजादी होना चाहते हैं, मुक्त जो मृतावस्था है उससे आजादी होना चाहते हैं। हर एक लोगों की इच्छा रहते हैं कि जीवनों में मैं जो है, जो इस बंधनों से, इस व्यसन से मैं छुटकारा पाऊं। सब लोगों की इच्छा रहते हैं, और कोई बीमारी से बहुत सारे दिन झगड़े रहते हैं, उसकी इच्छा ये रहती है कि मैं इस बीमारी से छुटकारा पाऊं। कोई रात को डरावना बातें आती है, और उन लोगों को लगता है कि मैं इस डरावना बातों से छुटकारा पाऊं। और कोई ऐसे लगता है कि बहुत सारे दिनों से व्यसन में पड़ा है, उन लोगों को लगता है उनकी इच्छा तो है, लेकिन उसको कैसे छुड़ाना है वो पता नहीं रहता, और वो बंधनों में रहते हैं। और ये छुटकारा का मतलब जो है, जो आजादी है, जो मुक्त पाना है, और वो बंधनों से अलग होकर एक आशीष की जीवन जीना, उसको छुटकारा कहलाता है। और वो छुटकारे के बारे में और हम कुछ देखेंगे कि छुटकारा जो है कौन देता है। आज हम देखा है कि छुटकारा यानी कि बंधन से मुक्त होना, आजादी होना, अलग होना, मुक्त होना, ये छुटकारा कहता है। और उससे कौन छुटकारा देता है? कोई मनुष्यों में ताकत नहीं, कोई मनुष्यों में सामर्थ्य नहीं कि वो छुटकारा खुद दे सके। जो कोई मनुष्यों में ताकत नहीं कि छुटकारा दे सके, कि छुटकारा जो देता है परमेश्वर देता है। एशिया का 47:4 पढ़िए। आमचा खंडणारा, त्याचे नाव सैन्याचा यहोवा, ओके, इस्रायलाचा पवित्र असे आहे। हमारा छुड़ाने वाला, छुटकारा देने वाला का नाम जो है सेनाओं का यहोवा, इस्राएल का पवित्र है, जो प्रभु परमेश्वर है। ओके, और निर्गमन का 3 अध्याय 7 से लेके 7 और 8 पढ़ेंगे। वहां पर भी ये वचनों में लिखा गया है
कि कौन है वो छुटकारा देने वाला। आणखी तो म्हणाला, मी तुझ्या बापाचा देव, अब्रामाचा देव. तीसरी अध्याय 7 और 8 है। आणि यहोवा म्हणाला, हा. जे माझे लोक मिस्रात आहेत ओ, त्यांचा जाच मी खरोखर पाहिला आहे, आणि त्यांच्या मुकादमामुळे त्यांनी केलेली आरोळी मी ऐकली आहे, कारण मी त्यांची दुःखे जाणली आहेत. आगे प्लीज. आणि त्यांना मिस्राच्या हातातून सोडून त्यांना त्या देशातून चांगल्या व मोठ्या देशात, दूध व मध वाहण्याच्या देशात, कनानी व हित्ती व अमोरी व परिजी व हिव्वी व यबुसी यांच्या ठिकाणात आणायला मी खाली आलो आहे. ओके ओके. मैंने अपने प्रजा की लोग मिस्र में है, उसका दुख को निश्चय देखा है. यहाँ पर परमेश्वर सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि मैंने अपनी प्रजा के लोगों को मिस्र में जो है उसका दुख को निश्चय देखा है, उसकी चिल्लाहट को परिश्रम करने का कारण उसकी मैंने सुना है, उसकी पीड़ा पर चित्त लगाया है. परमेश्वर खुद कहता है कि जो आप चिल्लाहट करते हैं, आप परिश्रम से बोझ से दबे हैं, आपकी चिल्लाहट को मैंने सुना है, इसलिए उतर आया हो, उन्हें मिस्रियों से छुड़ाओ. आज परमेश्वर की इच्छा ये है कि मिस्रियों से छुड़ाए, यानी कि इस बंधनों से छुड़ाए, इस दुनिया की परिस्थितियों से छुड़ाए, पाप की बातों से छुड़ाए, शाप की बातों से छुड़ाए और बीमारी की बातों से छुड़ाए. वो छुड़ाने वाला का नाम है प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह है. ओके, वो क्या कहता है, उसके वचनों में लिखा है, हमारा छुटकारा देने वाला का नाम सेनाओं का यहोवा इज़राइल का पवित्र है. मैंने अपनी प्रजा के लोगों को मिस्र में है, उसका दुख को निश्चय देखा है. चिल्लाहट परिश्रम करने के कारण होता है. जो मिस्र में लोग रहते थे, जो मिस्र के लोग रहते थे, कुछ कठिनाइयों से गुजरते थे. उनकी जीवन जो है कठिनाइयों से गुजरते थे. जब भी वो कठिनाइयों से गुजरते थे, तभी वो चिल्लाहट के साथ परमेश्वर के साथ दुहाई देते थे, परमेश्वर को पुकारते थे. अभी यहां पर परमेश्वर कहता है, इसलिए उतर आया हूं, उन्हें मिस्रियों से छुड़ाओ. यानी कि परमेश्वर उसकी चिल्लाहट को, उसकी पुकार को सुना है, इसलिए परमेश्वर खुद कहता है, इसलिए उतर आया हूं उन्हें मिस्रियों से छुड़ाने के लिए. इज़राइल में परमेश्वर की जो लोग हैं, जो मिस्र में रहते थे, कुछ गुलामीगिरी में रहते थे, कुछ बंधनों में रहते थे, और परिश्रम के साथ उसके साथ में दबाव रहता था. हर समय परिश्रम से चलते रहते थे. वो समय वो लोग परमेश्वर से दुहाई की, चिल्लाहट की, प्रार्थनाएं की. तभी परमेश्वर यहाँ पर कहता है, इसलिए उतर आया हूं, उन्हें मिस्रियों से छुड़ाओ. ओके, भजन संहिता 107 का 6 पढ़िए. तेव्हा त्यांनी आपल्या कष्टात यहोवाला आरोळी केली, आणि त्याने त्यांना त्यांच्या संकटातून मुक्त केले. तब उन्होंने संकट में यहोवा को दुहाई दी और उसने उनको सकेत परिश्रम से छुड़ाया है. कौन छुड़ाया है? परमेश्वर ने छुड़ाया है. किससे छुड़ाया है? परिश्रम से छुड़ा है. और परमेश्वर आपकी परिश्रम से, यानी कि कुछ बातों से तो आप लोग गुजर रहे हैं. बीमारी की परिस्थिति हो सकते हैं, निराशा की परिस्थिति हो सकते हैं, और डरावना की परिस्थिति हो सकते हैं, और कुछ राह नहीं मिल रहा है, मृतावस्था की परिस्थिति हो सकते हैं. लेकिन यहाँ पर कहता है, उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने उनको परिश्रम से छुड़ाई है. जो परमेश्वर है हमारा छुड़ाने वाला है. हमारा जो सब्जेक्ट जो है छुटकारा देने वाला है. जो छुटकारा कोई मनुष्यों में वो सामर्थ्य नहीं कि मनुष्य खुद होकर छुटकारा दे सके. जो छुटकारा देने वाला जो परमेश्वर है और यहोवा है, प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह है, वो हमारे सारे बातों से, यानी कि बीमारी की परिस्थिति से छुटकारा देता है, और कठिनाइयों से गुजरते हैं तो तभी छुटकारा देता है. और आप लोग सोचते होंगे हर समय मैं निराशा से जीता हूं, वो निराशा की परिस्थितियों से भी छुटकारा देता है. लेकिन उसका नाम जो है प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह है. यहां पर मिस्रियों ने दुहाई की, मिस्रियों ने चिल्लाहट के साथ पुकारा है, तभी परमेश्वर ने सुना है, और उसकी चिल्लाहट जो है प्रभु की कानों तक पहुंची है,
वो खुद उतर आया है उन्हें मिस्रियों से छुड़ाने के लिए। जब भी आप और वो कई दिनों से इसी प्रकार चिल्लाहट करते होंगे, इसी बातों को लेकर मेरे जीवन में ये क्यों, इस संकट को मेरे जीवन में क्यों, ये बंधन मेरे जीवन में क्यों, ये आजारी, ये बीमारी मेरे जीवन में क्यों, ये निराशा की परिस्थिति मेरे जीवन में क्यों, ऐसी समस्याओं से आप गुजर रहे होंगे। आज परमेश्वर का ये अभिवचन है। आज भजन संहिता में 107 और 6 में कहा गया है, तब उन्होंने संकट में यहोवा को दोहाई दी और उसने उनको सकेत परिश्रम से छुड़ाया है। आज परमेश्वर आपको आजादी देगा। जो विश्वास के साथ कहते हैं और जोरदार ताली बजाइए, क्योंकि परमेश्वर जीवित है। वो जीवितपना का अनुभव आपको देगा क्योंकि वो जीवित है। इस यहां पर जो परमेश्वर है वो जीवित है। यहां पर जो परमेश्वर है वो जीवित है। क्यों ये कह रहा हूं? जब भी आप और मैं परमेश्वर की वचनों के अनुसार हम वो वचनों के ऊपर विश्वास करते हैं, हमारी बोलने की ओर से, और हम बार बार कहते हैं, ये वचन जो है जीवित वचन हमारा जीवनों में काम करता है। हमारा हर एक बंधनों से, हर एक शाप से, हर एक बीमारी से, हर एक दर्द से परमेश्वर आपको छुड़ाता है, क्योंकि परमेश्वर की वादा है, तू पुकार मैं उत्तर दूंगा। आप लोग जब भी पुकारते हैं तो उत्तर देने वाला परमेश्वर है। तो चिल्लाहट से मिस्रियों ने चिल्लाहट की, परमेश्वर ने सुना है और उनको आजादी की है। जब भी आप और मैं और दर्द से और वेदना से परमेश्वर की ओर आते हैं और उनसे दुहाई देते हैं, उनको पुकारते हैं, तभी परमेश्वर निश्चित रूप से आपका और मेरा और सुनाई करेगा और उनका और हमें चंगा करेगा। ये हमने देखा पहला। फर्स्ट जो है छुटकारा यानी कि क्या है? छुटकारा यानी कि आजादी पाना, और छुटकारा यानी कि हर एक परिस्थितियों से अलग होना, मुक्त होना, हर एक बातों से और आशीष की जीवन जीना, ये छुटकारा कहलाता है। वो छुटकारा कौन देता है? जो कोई मनुष्यों में वो सामर्थ्य नहीं है खुद होकर वो छुटकारा दे सके। जो छुटकारा देने वाला परमेश्वर जो है, प्रभु यीशु मसीह जो है, आपका मेरा बंधनों का छुटकारा देते हैं और बीमारियों का छुटकारा देते हैं। जब भी आप और मैं इस वचनों की ओर से ध्यान लगाकर जो वचनों में कहा गया है उस पर विश्वास करते हैं, उस विश्वास के अनुसार आपकी जीवनों में काम करेगा। वो जीवनों में आपकी बंधनों को मुक्त करेगा। यहां पर कहता है, उन्होंने संकट के यहोवा को दोहाई दी और उसने उनको सकेत परिश्रम से छुड़ाई। वही परमेश्वर यहां पर भी मौजूद है। वही परमेश्वर आपकी चिल्लाहट को सुनने के लिए मौजूद है। लेकिन यहां पर एक बात मैं कहता हूं कि हम लोग छुटकारा पाने के लिए कई कई जगहों पर घूमते हैं और मुझे अच्छा लगता है, इसने मुझे छुटकारा देगा, उन पर उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं, उन तक पहुंचते हैं और निराशा होते हैं, फिर चले आते हैं। और कई बार कई बातों में आप छुटकारा पाने के लिए प्रयास करते हैं। हमारी कर्मकांड की ओर से हम छुटकारा पाना देखते हैं। मैंने बहुत अच्छा काम किया, मुझे छुटकारा मिलेगा। मैं इन लोगों को, बहुत सारे लोगों को अन्न दिया, इसलिए मुझे छुटकारा मिलेगा। मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, किसको हेल्प कर रहा हूँ, उससे मेरे जो छुटकारा मिलेगा। ये नहीं, ये अच्छा काम है लेकिन उससे छुटकारा नहीं मिलती है। छुटकारा देने वाला एक ही है, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। उसकी लहू की ओर से ही आपको छुटकारा मिलेगा और दुनिया में कहीं भी आपको छुटकारा नहीं मिल सकता है, क्योंकि परमेश्वर का अभिवचन है। और हम क्या होता है कि बहुत सारे बार क्या करते हैं, अलग अलग जगहों पर जाकर थक जाते हैं, अलग अलग जगहों पर जाते हैं और हमारा पूरा जो दर्द के साथ उसके सामने और बताते हैं कि मेरा छुटकारा कर, और मैं उनके पास जाता हूं, मुझे छुटकारा दो, और वो कहीं लेकर जाता है और किसी बातों पर लेकर जाता है, किस बाबा के पास ले जाता है, किस अलग अलग चीजों से लेकर जाता है, लेकिन आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। जो छुटकारा देने का सामर्थ्य जो है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सिवा किसी के पास नहीं है। मैं अधिकार के साथ कह सकता हूं, उसने हर एक लोगों को छुटकारा दिया है। बाइबल में जितने भी घटना ही है, वो जब भी पुकारते हैं तभी उसको उत्तर मिला है। लेकिन हमारे जीवनों में हम छुटकारा क्यों नहीं पाते हैं? आज कुछ बातों को मैं देखता हूं,
बताता हूं, प्लीज ध्यान से सुनिए। अगर ये जीवन में छुटकारा पाना चाहते हैं, कई जगहों पर जाकर हम थक चुके हैं, कई लोगों के ऊपर उम्मीद रखकर आप थक चुके हैं और कई लोगों के ऊपर उम्मीद रखकर निराशा हो गई। आज परमेश्वर आपसे कह रहा है, परमेश्वर आपसे कहता है कि कुछ बात है, उस बातों से अगर तुम ध्यान से सुनो, उससे आजादी पाओ। मैं आज जीवित हूं, मैं जीवितपना का अनुभव दूंगा, हम आपको छुटकारा दूंगा। पहली बात, यशायाह का 59 का 1 और 2 और 3 पढ़ेंगे कि हमारा रीजन क्या है कि हम बहुत दिनों से वो छुटकारा नहीं पा सकते हैं और किसी लोगों पे ऊपर उम्मीद करने के बावजूद भी, किसी अच्छी काम करने के बावजूद भी, नया नया नंगे पांव कई दिनों से चलने के बावजूद भी और बातों के ऊपर उछलते हैं और उन बातों से चलते हैं, लेकिन हमें छुटकारा नहीं मिलता। क्यों? यहां पर वचनों में साफ रीति से कहा गया है। 59 का पहली पढ़िए प्लीज। पहा, तारण करवत नाही असा यहोवाचा हात तोकडा झालेला नाही आणि ऐकू येत नाही असा त्याचा कान जड झालेला नाही, परंतु तुमच्या अन्यायाने तुमच्यामध्ये आणि तुमच्या देवाच्या मध्ये येऊन तुम्हाला त्याच्यापासून वेगळे केले आहे आणि तुमच्या पापांनी त्यांचे मुख तुम्हापासून झाकलेले आहे, म्हणून तो ऐकत नाही। यहाँ पर मिस्रियों ने पुकारा है, तभी सुना है। यहाँ पर परमेश्वर कहता है, 3 बात कहता है। आप कई दिनों से परमेश्वर के पास दोहाई कर रहे, लेकिन फिर भी आपको उत्तर नहीं मिल रहे। कई जगहों पर जाने के बाद भी निराशा होकर आप चले आते हैं। आज परमेश्वर का ये अभिवचन है, एक कहना है, परमेश्वर की बात है, सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना ऐसा बहिरा हो गया कि ना सुन सके। सुनो, परमेश्वर कहता है, सुनो। परमेश्वर की हाथ छोटा नहीं हो गया और परमेश्वर के कान जो है सुनाई नहीं देता, ऐसी नहीं। परमेश्वर सुनता है, उसकी हाथ हर समय हमें हमारी ओर बढ़ाता है, लेकिन इस बात है, कुछ बात है, उस बातों की ओर से हम चलते हो तभी हमारा चिल्लाहट को सुनता नहीं। कि पहली बात, सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना ऐसा बहिरा हो गया कि सुन सके। और 59 का 2 पढ़िए प्लीज। परंतु तुमच्या अन्यायाने तुमच्यामध्ये आणि तुमच्या देवाच्या मध्ये येऊन तुम्हाला त्याच्यापासून वेगळे केले आहे। यहाँ पर ध्यान से सुनिए, 59 का 2 में परमेश्वर का वचन साफ रीति से कहता है, परंतु तुम्हारा अधर्मों के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर को अलग कर दिया है, तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे छुपा है, वो नहीं सुनता। ये यहाँ पर क्या कहता है? आप परमेश्वर की दोहाई देते हैं तो इस बातों की ओर से आपकी जो चिल्लाहट जो है, आपकी जो पुकार जो है, परमेश्वर सुनता नहीं। क्यों? यहाँ पर साफ रीति से कहा गया है, तुम्हारे अधर्मों के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया, तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे छुपा है, वो नहीं सुनता। जब भी परमेश्वर के पास हम दोहाई देते हैं, कुछ ऐसी बात है परमेश्वर से हमें अलग करने के लिए, ऐसी बात है, वो जो बात जो है पाप है। जो पाप जो कहलाता है, पहली बात, जो पाप जो कहता है कि उस पाप की ओर से अगर हम परमेश्वर की दोहाई देते हैं तो परमेश्वर सुनता नहीं। क्यों? सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, वो उद्धार कर सकता है, लेकिन क्यों नहीं कर रहे? उसकी कान बहिरा नहीं हो गया कि ना सुन सके, परंतु तुम्हारे अधर्मों के कामों ने तुम्हें तुम्हारा परमेश्वर से अलग कर दिया, तुम्हारा पापों के कारण उसका मुंह तुमसे छिपा है। और 15 का 3 पढ़िए प्लीज। कारण तुमचे हात रक्ताने व तुमची बोटे अन्यायाने विटाळली आहेत, तुमचे होठ खोटे बोललेले आहेत, तुमची जीभ दुष्टपन बोलते। ठीक है, तो यहाँ पर परमेश्वर की वचन कहता है, मैं आप चिल्लाहट करने के बाद भी मैं ना सुनूंगा, इसलिए कि आपकी अधर्मी के काम, आपकी पापों की काम और इस बातों की ओर से मैं आपकी प्रार्थना की ओर ना ध्यान देता है। क्योंकि तुम्हारा हाथ हत्या से, तुम्हारे अंगुलियां
अधर्म के कामों से अपवित्र हो गया है, तुम्हारा मुंह से झूठ और तुम्हारी जीभ से कुटिल की बात निकलती है। आज परमेश्वर का यह वचन है कि हम बहुत सारे प्रयास करने के बावजूद, बहुत सारे दिनों से चिल्लाहट करने के बावजूद भी हमें छुटकारा नहीं पा रहे। तो ये एक रीजन है कि परमेश्वर ने अधर्मों की काम हमारे जीवनों में रखा है, अक्षमा हमारे जीवनों में रखा है, पाप की बात हमारे जीवनों में रखा है, और अलग अलग प्रयास कर रहे, सब कुछ हमारा अंदर रखा है और प्रयास कर रहे उस बातों से छुटकारा पाओ। यहां पर परमेश्वर का वचन साफ रीति से कहता है, आपके कुटिल कामों की ओर से, आपकी चिल्लाहट को मैं नहीं सुनूंगा, आपके अधर्म में कोई काम की ओर से मैं आपकी चिल्लाहट को नहीं सुनूंगा। अगर आपको आजादी पाना है, अगर आपको छुटकारा पाना है, दुनिया में ऐसा कोई शक्ति नहीं, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का लहू है। वो जीवित है, वो जीवितपना का अनुभव देगा। वो आपको इसलिए कहता है, वो आपसे बहुत बेहद प्रेम करता है। उसके वो सारे जीवन, वो सूली पर आपके लिए, मेरे लिए उस सूली पर बलिदान हुआ है। क्यों? तुमसे बेहद प्यार करता है। वो नहीं चाहता है तुम ऐसी बंधनों में रहे, तुम ऐसी बीमारी से जूझे और निराशा की परिस्थितियों का जूझे और कई बातों से छुटकारा पाने के लिए प्रयास करें। आज परमेश्वर का वचन यह है, अगर आपको छुटकारा पाना चाहते हैं, आप अगर चंगाई पाना चाहते हैं, आप अगर आजादी पाना चाहते हैं, यहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है। परमेश्वर कहता है, आपकी वचनों, परमेश्वर की वचनों से, तुम्हारे अधर्मों की कामों की ओर से मैं तुम्हारा सुनूंगा नहीं। मेरा हाथ अभी तक छोटा नहीं हुआ, मेरा कान अभी तक बहिरा नहीं हुआ। क्यों मैं आपका सुन नहीं सकता? मैं सुन सकता हूं, लेकिन एक भिंत है, एक दीवार है, एक रुकावट है, वो जो है पाप है। जब भी आप और मैं परमेश्वर के उपस्थिति में आते हैं, उस पाप के लिए परमेश्वर से पश्चाताप करते हैं, उस लहू पर विश्वास करते हैं, आज मेरा परमेश्वर जीवित है, आपका जीवितपना का अनुभव देगा, आज आपकी बीमारियों से छुटकारा देगा। कभी जब भी आप और मैं परमेश्वर की ओर आते हैं, अपने पापों को पश्चाताप करते हैं, हमारे पापों के लिए उसके पास चिल्लाहट करते हैं, उसके लहू पर विश्वास करते हैं, तभी परमेश्वर जीवित है, वो जीवितपना का अनुभव आपको देता है। आज अभी तक कई दिनों से छुटकारा नहीं पा रहे और अलग अलग बातों को प्रयास करके निराशा हो गए हैं, अलग अलग बंधनों से और जूझ रहे, और मैं इनके पास जाता हूं, ये मुझे छुटकारा देगा, मैं वहां पर जाता हूं, वहां पर मुझे छुटकारा मिलेगा, मैं कई बाबा के पास जाता हूं, वहां से मुझे छुटकारा मिलेगा। दुनिया में कोई किसी का पास वो छुटकारा देने के सामर्थ्य नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का लहू के सिवा। वो लहू सामर्थ्य से भरा हुआ लहू है। क्यों बहाया है वो लहू? आपके पापों के लिए। यहां सुन नहीं सकता था, हमारा चिल्लाहट को प्रभु सुन नहीं सकता था, क्योंकि वो अधर्म के काम ने एक भिंत बनाया है, एक दीवार बन के खड़ा है। वो दीवार की ओर से परमेश्वर से मेरा रिश्ता टूट गया है। आज परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कर इस पृथ्वी पर आए हैं, आपके और मेरा उद्धार करने के लिए, उस पापों से छुटकारा देने के लिए, उस बंधनों से छुटकारा देने के लिए, उस परिस्थितियों से छुटकारा देने के लिए। क्यों? वो बेहद प्यार करता है। आज हम देखा है फर्स्ट, तो छुटकारा क्या होता है, छुटकारा कौन देता है, और छुटकारा ना मिलने के लिए क्या रीजन है, और 3 बातों को हम देखा है। और अभी हम देखेंगे छुटकारा कैसे पा सकते हैं। पहली बात, छुटकारा का मीनिंग हमने सुना है कि आजादी होना, बंधनों से मुक्त होना, पापों से छुटकारा पाना और अलग अलग बातों से छुटकारा पाना। और छुटकारा इस पृथ्वी पर सिर्फ प्रभु यीशु मसीह सिवा कोई आपको नहीं दे सकता, कोई बाबा नहीं दे सकता, कोई मनुष्यों में वो ताकत नहीं कि आपका छुटकारा दे सके, कोई ताकत नहीं। वो जीवित परमेश्वर है, जीवितपना का अनुभव आपको देगा। कभी आप और मैं परमेश्वर की ओर आते हैं,
उस पापों से पश्चाताप मांगते हैं, उस लहू पर भरोसा करते हैं, आप पश्चाताप करने के बाद परमेश्वर आपका सुनता है। हमारा अधर्मों के कामों की ओर से वो सुन नहीं पाता, हमारी बातों से वो सुन नहीं सकता। हमारी झूठ बोलना, हमारा अलग अलग बातें करना, किसी के बारे में बुरा बोलना और परमेश्वर को जोड़कर अलग अलग बातों में परमेश्वर को ढूंढना, ये एक पाप कहलाता है। वो जीवित है, वो जीवितपना का अनुभव देता है। वो कोई ऐसा मनुष्य नहीं कि कितना भी चिल्लाहट करने के बाद भी मैं सो जाऊंगा। नहीं, वो तुम्हें छुड़ाता है, वो तुम्हें आजादी देता है। आप आजादी ना पाने के लिए एक ही कारण है, पाप है। आज पाप से बचो, परमेश्वर की ओर बढ़ो, यीशु के लहू पर विश्वास करो और आपको चंगाई आपका होगा, आजादी आपकी होगी, छुटकारा आपकी होगा, बंधनों से सामर्थ आपकी होगी। आप सारे परिस्थितियों से मात कर कर आगे बढ़ेंगे, कभी परमेश्वर के लहू पर विश्वास करने से।